तो आप सब लोग अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करोगे, और जिनको पितृ याद नहीं है तो एक साधारण से छोटा उपाय करोगे। आपके घर में वैसे तो विशेषकर तो अपन तुलसी माता का उपयोग करते हैं, तुलसी माता का ही वृक्ष पौधा लगाते हैं। एक जंगली भी दूसरी तुलसी होती है, यदि आपके नजदीक में है या किसी भाई के थे या परिवार में किसी के यहाँ बेड़ा में या फार्म हाउस पर, खेत पर, जहां भी लगी है, तो वह पौधा भी अपनी जगह पे ही लगा लें। और वह तुलसी के सुताही गिरे हुए पत्ते को किसी लाल कपड़े में बांधकर श्वेत चावल भी उसमें कुछ रख देना है, और पितरों के नाम से अपने सिरहाने रख के जहां सोते हैं, आपके सपने में आकर के वो आपको अपना नाम, आपकी पीढ़ी का नाम, आपका वंश, किस वंश में आप, किस पीढ़ी में, कितनी पीढ़ी पर आप हैं, आपका पूरा ब्यौरा दे करके आपको स्मृति में, आपको सपन में, हो सकता है कई लोगों पर सवारी के रूप में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, जिसको श्यामा तुलसी बोलते हैं ना, ये वाली। ये तो हमारी, तो दोनों तुलसियों में हमने बताया। तो जो आपने बताया जंगल की जो तुलसी है, वन तुलसी, हमारे मुकेश जी बोल रहे हैं, मैंने यही मान लिया, उसके 5 पत्तियां सूखी हुई जो जमीन पे आप सब गिर जाती है, उसका उपयोग करना। और आप तोड़ कर ये बांधोगे या उनको सुखा के बांधोगे तो आपके पूर्वज लोग रोते हुए, जले हुए जिस स्थिति में होंगे वो दिखाई देंगे। फिर आपको खिन्नता महसूस होगी कि हमारे पूर्वज रो रहे हैं, डले हैं, गंदे स्थानों पर हैं, कितनी यातना झेल रहे हैं। ये तोड़ने पर प्रभाव है। जो सूखी हुई तुलसी को अपने लाल कपड़े में बांध करके सोए तो कुछ चावल और अपने सिरहाने रख के रोज तोड़ना है। मैं गारंटी देता हूं आपके पूर्वज पितृ पित्राणी आदि दिखने लगेंगे और अपना परिचय भी देगी। यदि किसी के धंधा पानी या कारोबार में गति अवरोध है तो 7 तुलसी के पत्ते लीजिए और दूसरे कागज पर अपने दुकान के फर्म का नाम लिखिए, उसका मालिक लिखिए कौन उसका है, और उस कागज को और तुलसी के पत्ते को कोरे वस्त्र में, काला वस्त्र छोड़ के अपने कार्य क्षेत्र के द्वारे पर बांध दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि उसी क्षण से आपके कार्य क्षेत्र का आनंद ही अलग होगा और कार्य क्षेत्र का वातावरण ही बदल जाएगा, बैठने में मन लगने लगेगा और तंत्र सब प्रकार के खत्म हो जाएंगे, जो मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन वह तुलसी सूर्योदय के बाद पूजा के दौरान मांग के लेनी है कि हमारा कार्य क्षेत्र में कोई तंत्र का प्रयोग है, हे तुलसी माता मेरी रक्षा करें। तो 7 पत्तियों को लेकर अमुक बिजनेस के कार्य क्षेत्र का नाम और उस बिजनेस का मालिक कौन है, उस मालिक का नाम लिख के किसी भी कोरे वस्त्र में बांध करके द्वार पर टांग दीजिए कार्य क्षेत्र के। मैं गारंटी देता हूं कैसा भी कार्य क्षेत्र बंधा हो उसी क्षण कट जाएगा। बहुत लोगों ने हमको बताया कि गुरुजी मैंने खूब नींबू बांधे, खूब मिर्ची बांधी, लेकिन उससे इसका महत्व क्या है? इसका भी महत्व है। जो शत्रु की खटास होती है, कड़वाहट होती है, मिर्ची का प्रभाव, नींबू एक बलि रूप में स्वीकार की जाती है। जो भी तुच्छ आत्माएं होती हैं, यहां तक कि जितनी जोगनियां होती हैं, वो नींबू का एक बूंद भी रक्त के समान स्वीकार करते हुए अपने आप को तृप्त हो जाती है। यदि किसी के कार्य क्षेत्र में रुकावट है तो खड़े नींबू को छेद करके, मिर्ची को पो करके, 5 मिर्ची 2 नींबू और अपनी दुकान में टांग दीजिए, नजर टोटके आदि खत्म हो जाते हैं। ये प्राचीन है, आपने लंबे समय से देखते आ रहे होंगे, कई दुकानों पे टांगा जाता है। इसके लिए देने वाले लोग भी आते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो सात्विक परिवार हैं, आध्यात्मिक परिवार हैं, इनके घर में, इनकी दुकान पर कुछ फकीर टाइप के लोग आते हैं। वो आकर के लोहेवान का धुआं देते हैं और उसके बदले आप कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं या उनका मेहनता ना देते हैं कि चलो भाई इसने हमारी खैरियत के लिए, हमारे अच्छे के लिए इसने ये धुनी दी है। तो ध्यान दें, अच्छे परिवार के जो हैं, जो हनुमान जी की, राम जी की पूजा करते हैं, बांके बिहारी की करते हैं, सात्विक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अपनी दुकान में, अपने कार्य क्षेत्र में
लोहेवान की धुआं ना देवे, नहीं तो आपका सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। जो सात्विक विधि से पूजा करने वाले लोग हैं वो अपने घर में मात्र और या अपने दुकान में गूगल और कपूर का ही अपनी दुकान में उसका धुआं, शुद्ध घी गाय का एक दीपक, माता भगवती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण कर अपने पूजा घर में रख देवे। जो आपकी दुकान में होता है, मैं गारंटी देता हूं उस दुकान में दुष्ट नीच आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आप लोहेवान का धुआं देंगे तो जरूरी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी दुकान पर क्षेत्र में दुष्ट से दुष्ट आत्माएं एक पल में ही प्रवेश कर जाएंगी। आपको आगे रोना पड़ता है। कई लोगों की तो सब उलट पलट हो गया, दुकान बंद हो गई, कार्य क्षेत्र बंद हो गया, बिजनेस में हानि हो गई, बर्बादी हो गई और भूतों के प्रवेश हो गए, क्योंकि उनके घर में गंदी क्रिया का प्रयोग किया गया है और जो लोहेवान है वो गंदी क्रिया में आता है।